दोस्तों, समस्याएं तो चाहे छोटी हो बड़ी बताकर नहीं आती, लेकिन होता क्या है ना कि छोटी छोटी समस्याओं से तो हम पार जाते हैं, यानी उस समस्याओं का समाधान तो कर लेते हैं। लेकिन जब अचानक कोई विकट परिस्थिति आती है ना, तो उस समय हम सभी घबरा जाते हैं। उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। और कुछ ही दिन में दूर होगी। अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे ना, तो 3 से 5 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान, कुछ ना कुछ समाधान तो जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। जय श्री सीताराम हनुमान जी। जय गुरुदेव भगवान की। जय गुरु माँ की। प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ना अचानक कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, कभी कभी सभी के जीवन में ऐसा होता है ना कि अचानक से कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और यह संकट ऐसा होता है ना कि अगर इसका समाधान 2 से 3 दिन में ना मिले ना, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको लगता है आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी आ गई जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, और ऐसी परिस्थिति का समाधान आपको जल्द से जल्द चाहिए, मतलब 2 से 4 दिन में चाहिए, तो आप सुंदरकांड की यह चौपाई को निरंतर जप करके आप उस परिस्थिति से, उस संकट से बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। आपका जो संकट है, जो अचानक आपके जीवन में आ गया है, आप उस संकट का निवारण जल्द से जल्द कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ आप सुंदरकांड की इस चौपाई को निरंतर जाप कीजिए। निरंतर का मतलब होता है कि आपको 1 सेकेंड के लिए भी गैप नहीं करना है। मानसिक वाचिक जैसे आपको बनता है, वाचिक मतलब मुंह से बोलकर, और मानसिक मतलब मन में, जैसे आपको बन पाता है वैसे आप इस चौपाई का चैंट करेंगे, यानी जप करेंगे, जिससे बाहर निकलने का आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आपको महसूस होने लगेगा कि आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। यह जो चौपाई है ना, माता सीता हमारे प्रभु श्री संकट मोचन हनुमान जी को प्रभु श्री राम के लिए बोली थी, जब वो लंका में अशोक वाटिका में रावण उनको हर के ले गया था। जब वो अशोक वाटिका में रहती थी, उस समय जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने गए थे, और जब माता सीता से मिले थे, और उसी बात के दौरान, यानी जब वो माता सीता से बातें कर रहे थे, वार्तालाप हो रही थी, उस दौरान माता सीता ने यह चौपाई प्रभु श्री राम के लिए हनुमान जी को बोली थी। और यह जो चौपाई है ना, इससे हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको निरंतर चैंट करना है। आप देखेंगे कि आपको ना बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा, यकीन मानिए। बट डिपेंड करता है कि आप कितने विश्वास के साथ और कितने समर्पण के साथ इस चौपाई का चैंट करते हैं। दोस्तों, समस्याएं तो चाहे छोटी हो बड़ी बताकर नहीं आती, लेकिन होता क्या है ना कि छोटी छोटी समस्याओं से तो हम पार जाते हैं, यानी उस समस्याओं का समाधान तो कर लेते हैं। लेकिन जब अचानक कोई विकट परिस्थिति आती है ना, तो उस समय हम सभी घबरा जाते हैं। उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। और ऐसे में तो कभी कभी कुछ लोग हार जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण में रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हैं, तो उनके अंदर ना एक विश्वास होता है कि हाँ, प्रभु हमारे साथ हैं। जब वो साथ हैं तो कोई भी समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप भी अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं ना, तो प्रभु पर अटूट विश्वास रखिए और अपने जीवन में राम नाम को शामिल कीजिए। और इस परिस्थिति से जो आपके जीवन में आया है, उस परिस्थिति से निकलने के लिए सुंदरकांड के इस चौपाई को निरंतर चैंट कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। तो चलिए, उस चौपाई को जानने से पहले आप सभी कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी, हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिएगा। और हाँ, जब आप इस चौपाई का चैंट करेंगे ना, तो बीच बीच में आपको बोलना है थैंक यू सो मच मेरे हनुमान जी। आपके आशीर्वाद, प्यार और साथ से हमारे जीवन में जो विकट परिस्थिति आई थी वो दूर हो गई है। थैंक यू सो मच। बीच बीच में ना आपको ये चीज बोलना है, ठीक है? जब भी आप उस चौपाई का चैंट करना प्रारंभ करेंगे, तो प्रारंभ करने से पहले, यानी शुरू करने से पहले, आपको प्रभु श्री सीताराम हनुमान जी का ध्यान करना है और बोलना है कि प्रभु, हम अपनी इस समस्या के समाधान के लिए सुंदरकांड के इस चौपाई का निरंतर जप करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप अपने प्यार, आशीर्वाद और साथ से हमारी इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें और हमें सामर्थ्य देना कि हम इस चौपाई का निरंतर जप कर सकें। आपको इतना जरूर बोलना है प्रारंभ करने से पहले
एक चीज और बता दे आप सभी को कि इसमें ना आपको कोई नियम नहीं करना है, कोई संकल्प नहीं लेना है। जैसे आपका डेली रूटीन है आप वैसे कीजिएगा, और गलत खान पान से तो हमेशा आपको दूर ही रहना है ना। ये तो गलत चीज तो गलत ही चीज होता है ना, तो गलत खान पान से दूर रहिएगा। और इसमें आपको कोई नियम कोई परहेज नहीं करना है, जैसे आप रेगुलर आपका रूटीन है वैसे ही कीजिएगा। आप काम करते हैं तो काम कीजिएगा, लेकिन हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप वॉशरूम जाएंगे ना तो उस समय आपको इस चौपाई का चैंट नहीं करना है, उस समय आपको सिर्फ राम नाम का जप करना है। और जब आप वॉशरूम से आ जाएंगे, यानी जब आप अच्छे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, तो आप इस चौपाई का चैंट कीजिएगा, ठीक है। वॉशरूम में इस चौपाई का चैंट मत कीजिएगा, क्योंकि हर चौपाई सिद्ध होती है, और चौपाइयां जो होती है, सिद्ध चौपाइयां जो होती है वो मंत्र के बराबर होता है। तो मंत्र हम लोग वॉशरूम में नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं जप कर सकते हैं। बाकी समय आप निरंतर इस चौपाई का चैंट कर सकते हैं, यानी जप कर सकते हैं। तो आइए अब हम आप सभी को वह चौपाई बता देते हैं, हम स्क्रीन पर भी दे देंगे, ठीक है। आप उसे पढ़कर याद कर लीजिए। वह चौपाई है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर गुनाथ मम संकट भारी। अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आप अपने दीन दयालु स्वभाव को याद करके मेरे बड़े संकट को दूर कर दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि चौपाइयां तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस चौपाई को अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन में कैसे शामिल करना है ये किसी किसी को ही पता होता है। और सारी चौपाइयां बहुत सिद्ध और बहुत पावरफुल होती है। तो आप सभी पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस चौपाई का निरंतर चैंट कीजिए। आपकी जो भी समस्या है प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से जरूर जरूर दूर होगी, और कुछ ही दिन में दूर होगी। अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे ना तो 3 से 5 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान, कुछ ना कुछ समाधान तो जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। तो चलिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही प्रभु से कामना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से दूर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।